एक 14 साल की बच्ची अपने ही घर में मरी हुई पाई गई, लेकिन असली रहस्य उसके बाद शुरू हुआ। यह है भारत के सबसे उलझे हुए और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हत्या मामलों में से एक, आरुषि तलवार मामला। साल 2008, जगह नोएडा, उत्तर प्रदेश। आरुषि तलवार एक साधारण स्कूल जाने वाली लड़की थी। उसके माता पिता डॉक्टर थे। एक पढ़ा लिखा और सम्मानित परिवार। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन 16 मई की सुबह सब कुछ बदल गया। जब आरुषि के माता पिता उसके कमरे में पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आरुषि अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। कमरे में किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं थी। घर का मुख्य दरवाजा बंद था और सबसे अजीब बात, घर का नौकर हेमराज लापता था। शुरुआत में संदेह गया हेमराज पर। पुलिस ने यह मान लिया कि शायद आरुषि की हत्या उसी ने की थी और फिर वह भाग गया। लेकिन अगले दिन कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हेमराज का शव उसी घर की छत पर पाया गया। लंबा विराम। अब सवाल पूरी तरह बदल चुका था। अगर हेमराज ही हत्यारा था तो फिर हेमराज की हत्या किसने की? अब यह मामला सिर्फ एक नहीं, दोहरी हत्या का रहस्य बन चुका था। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलतियां शुरू हुई। घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। लोग घर के अंदर आते जाते रहे, सबूत खराब होते चले गए। मीडिया का दबाव लगातार बढ़ता गया। कहानियां बदलती रहीं, कभी नौकर, कभी माता पिता, कभी कोई अनजान बाहरी व्यक्ति। हर दिन एक नई थ्योरी। पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठने लगे। क्या छत का दरवाजा वास्तव में बंद था या नहीं? हेमराज का शव पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार कभी मिला क्यों नहीं? घटनाओं का समय आपस में मेल क्यों नहीं खाता? मामला अदालत तक पहुंचा। सालों तक सुनवाई चलती रही। कभी सजा का फैसला, कभी बरी किया जाना। लेकिन एक बात कभी साफ नहीं हो पाई, सच। आज भी आरुषि तलवार मामला लोगों को अलग अलग सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि माता पिता निर्दोष थे। कुछ लोग अब भी सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस मामले में इतनी लापरवाहियां हुई कि शायद सच हमेशा के लिए खो गया। तो सवाल आज भी वही है, आरुषि और हेमराज की मौत आखिर कैसे हुई? क्या यह पहले से सोची समझी हत्या थी या फिर जांच की असफलता? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है।